डायलॉग कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बस इन 3 कुत्तों के सामने मत नाचना। सिनेमा का माया नाम रखने के पीछे क्या वजह थी? कि हम लोग 30-35 पोते पोती हैं अपने बाबा जी के। मेरे फादर 6 भाई थे और मैं सबसे नालायक वाला मैं ही हूँ। मेरे बाबा जी मुझे कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब नहीं, खूब पढ़ाई करनी है। देखिए शान होती थी उस टाइम का जो एंटरटेनमेंट का सोर्स था वो हाथी तो एक ऐसा मीडियम था कि आदमी खुश होकर देखा करता था। तो करीब 7 साल तक इसको बनाने में मेहनत की। तो जब पहली बार बैठ के सुकून से देखा होगा तो जो जिस सोच के साथ बनाया गया था क्या उससे ऊपर उससे भी अच्छा बन गया था या कुछ कमियां जब रह गई होंगी? मुझे बड़ा दुख हुआ और उसके बाद ये सारा कमाल हुआ। एक बार मैं कोतवाली में किसी काम से गया था, कोतवाल साहब से मिलने के लिए। जी। मैं आज भी कभी भी रिक्शा में बैठ जाता हूँ और रिक्शा वालों से बैठ के पूछता हूँ क्या आप मूवी देखते हो? तो जब बताया होगा कि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं माया मल्टीप्लेक्स चलाता हूँ, तो क्या अल्लू अर्जुन जी का या और एक्ट्रेस थे और अभिनेता थे वहाँ पर, क्या उनका एक रिएक्ट था? आज के इस दौर में मुजफ्फरनगर में माया मल्टीप्लेक्स को कौन नहीं जानता, कौन मूवी नहीं देखने आता। काफ़ी संख्या में जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं माया मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना आते हैं और आनंद उठाते हैं। जो इसके सीईओ हैं डॉक्टर पल्लव गर्ग जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हम माया जो मल्टीप्लेक्स है सिनेमा हुआ करता था और कब इसकी नींव रखी गई थी, इस नींव से पहले एक प्रकाश टाकीज था। प्रकाश टाकीज को इनके दादाजी चलाया करते थे। ये वर्ष 1950 की बात है। वर्ष 1950 में इनके दादाजी ने लीज पर लिया और इसकी शुरुआत की और फिर करीब 35 साल तक यानी 3.5 दशक तक उन्होंने वो टाके चलाया और फिर 10 साल तक गैप लिया यानी 1988 में जो माया हॉल है उसकी नींव रखी गई और काफ़ी मेहनत के बाद 7 साल में वो तैयार हुआ और 1995 में शुरुआत की गई और पहली मूवी लगी हम आपके हैं कौन। इसी से संबंधित जानकारी देने के लिए जो माया मल्टीप्लेक्स के जो सीईओ हैं डॉक्टर पल्लव गर्ग जी, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में और किस तरह से ये चलाते हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका खोजी न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव गर्ग, मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ, सीईओ भी हूँ और एक यहाँ का कार्यकर्ता भी हूँ। हाँ, माया मल्टीप्लेक्स को कैसे शुरुआत की गई, इसकी कब नींव रखी गई थी? पहले सिनेमा के तौर पर नींव रखी गई, हालांकि 2020 में आपने इसको मल्टीप्लेक्स बना दिया और बड़ी एक सौगात मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए थी। जी देखिए हमारे खून के अंदर है। मेरे बाबा जी मूवी गोअर थे। एक एज अ क्लाइंट उनको बड़ा शौक था मूवी देखने का, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं खुद एक व्यूअर हूँ तो मैं ऐसा कुछ क्यों ना करूँ कि मैं लोगों को मूवी दिखा सकूँ। तो 1950 के आसपास प्रकाश टॉकीज को उन्होंने श्री कीर्ति भूषण जी से लीज पर लिया और उसको बड़े शौक से उन्होंने चलाया। उस टाइम की जितनी बड़ी बड़ी पिक्चरें हुआ करती थी जैसे मुगले आजम और मिस्टर मदर इंडिया, ये सब उन्होंने अपने सिनेमा पे लगाई हैं और बड़े शौक से हाथी के ऊपर बैठकर हम लोग भी हाथी पे बैठकर पब्लिसिटी किया, देखा, बड़ा खुशी होती थी। उस टाइम पर एंटरटेनमेंट का जरिया केवल सिनेमा ही हुआ करता था, तो उनको बड़ा शौक था। वो शौक खून के द्वारा मेरे फादर के अंदर पैशन आया, उनके द्वारा मेरी मदर भी एक सिनेमा गोअर थी। मेरे मदर फादर की शादी भी सिनेमा की वजह से हुई। जब मेरी मदर को पता लगा जिनके यहाँ मैं शादी करने जा रही हूँ उनका सिनेमा है तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया। इत्तेफाक से जब हम हुए, हमारे होने के बाद हमें भी सिनेमा का बहुत शौक रहा। फादर की हार्डवर्क देखा हम लोगों ने, बड़ा अच्छा टाइम देखा। अमिताभ बच्चन की 3-4 साल के लिए मर्द हो, कुली हो, बड़ी बड़ी फिल्में प्रकाश टॉकीज पर लगा करता था बोर्ड। करीब करीब मुझे मेरी जो याददाश्त में है 3 साल तक केवल अमिताभ की और धर्मेंद्र की फिल्में ही चलती रही और पब्लिक बहुत पसंद करती थी। उस टाइम भी हमारे फादर का मन था कि हमेशा मैं सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का साथ दूं। कुछ परिस्थितियां खराब हुई 1985 के आसपास, ट्रेंड चेंज हुआ, वीसीआर वीसीपी आए तो सिनेमा का चलन थोड़ा कम हुआ। प्लस जो वो सिनेमा लीज पर था हमारे पास वो किन्हीं फैमिली के कारण के द्वारा वहाँ पे एक मार्केट बना दी गई तो वो हमें सिनेमा छोड़ना पड़ा। बट मेरे फादर और मेरे बाबा जी से बड़े अफेक्शनेट थे। उनको सिनेमा पर ही मेरे बाबा जी बैठ के अपना वक्त दिया करते थे, अपने रोटरी क्लब के मेंबर भी थे। तो मेरे फादर को लगा कि मेरे लाला जी का एक सपना है, तो मेरे फादर ने एक प्रण लिया कि भले ही सिनेमा जगत नुकसान में जा रहा है, मैं कोशिश करूंगा अपने बाबा जी के, अपने फादर के लिए एक सिनेमा बनाऊं। तो सन 1985-87 के आसपास ये जमीन ली गई। शहर का बिल्कुल एक एक्सट्रीम कोना हुआ करता था, जंगल हुआ करते थे। यहाँ मेरे फादर ने इसको बनाना शुरू किया और सफल हुए हम लोग 1995 में। 3 नवंबर 1995 को जब हमने ये सिनेमा चालू किया, पहली पिक्चर उस टाइम लगी हम आपके हैं कौन। भरपूर प्यार मिला,
उस टाइम का अभी जो लेटेस्ट सिस्टम हो सकता था वो रशिया से इंपोर्ट किया गया। बहुत लैविश सिनेमा बनाया गया था, 899 कैपेसिटी का था, बड़े आर्किटेक्ट इसके साथ जुड़े हुए थे। उस टाइम मैं कॉलेज में था, मैं बीएससी कर रहा था, तो उस टाइम भी इसका सारा नींव निर्माण, कलर कॉम्बिनेशन, कहाँ पर साउंड चाहिए, जो आजकल हम एटमॉस साउंड बोलते हैं, वो मैंने सन 95 में अपने यहाँ मॉडिफाई करके ऊपर लगा दी थी छत पे। तो मेरे इंजीनियर साहब कहते थे आप छत पे साउंड क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा सर एयर इफेक्ट कैसा आएगा? तो कहीं लगता है कि जैसे अभिमन्यु जी ने माँ के गर्भ के अंदर कुछ चीजें सीखी थी, तो हमें शायद सिनेमा लाइन के बारे में वहां से कुछ जानकारी प्राप्त हुई। तो आपके दादाजी क्या क्या बात सिनेमा लाइन्स के बारे में मेरे बाबा जी आपने कहा है कि जब कहते हुए हर्ष भी होता है और फक्र भी होता है कि हम लोग 30-35 पोते पोती हैं अपने बाबा जी के। मेरे फादर 6 भाई थे और मैं सबसे नालायक वाला मैं ही हूँ। कोई आज के टाइम में रेडियोलॉजिस्ट है, कोई अमेरिका में बैठे हुए न्यू जर्सी में है, कोई एमआरआई मशीन बनाते हैं, कोई डेंटल एमडीएस हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं टेलीफोन में, मैं ही सबसे नोटोरियस। लेकिन परिवार की सीढ़ी आप ही बढ़ा रहे हैं। नोटोरियस मैं सबसे ज्यादा रहा हूँ। मेरे बाबा जी मुझे कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, नहीं खूब पढ़ाई करनी है। मैं कहा बाबा जी पढ़ाई उससे क्या होगा? कहते जब आप बड़े हो जाओगे मोटी तोन के लाला हो जाओगे, अधिकारी आएंगे। वो मैं कहा अच्छा जी, फिर कहते खूब पढ़ाई करो। मैं कहा फिर क्या होगा? कहता सब आपको प्रणव जी बोलेंगे। तो मेरे बाबा जी ने मुझे संस्कार दिया। दूसरा उन्होंने मुझे ये बोला था कि देखो तुम्हारा पिताजी मेरे लिए सिनेमा बना रहे हैं, इसको बेच के मत खा जाना, तुमने अपने फादर के लिए 2 बनाना। तो मैं बोलता था बाबा जी एक तो बन नहीं रहा है, अब 2 कैसे बनेंगे? कहते आप मेहनत करोगे आपके 2 बन जाएंगे। तो बाबा जी की बात को रखते हुए मैं आज भगवान के आशीर्वाद से बीएससी बायोलॉजी हूँ, एलएलबी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एलएलएम गोल्ड मेडलिस्ट जामिया दिल्ली से हूँ, एमएससी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हूँ, डबल एमबीए हूँ, पीएचडी हूँ, एलएलएम ह्यूमन राइट्स में कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने मास्टर डिप्लोमा इन कैरोपैथी जो बोन सेटिंग होती है ये करी है मैंने अभी। मास्टर डिप्लोमा इन पंचकर्मा कंप्लीट करा है, मास्टर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कंप्लीट करा है। इसके अलावा मैं 4 कोर्सेज और नए कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कर रहा हूँ मास्टर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स इंजरी, मास्टर डिप्लोमा इन सुजोग थेरेपी जिसमें नीडलिंग होती है, मास्टर डिप्लोमा इन यानी पढ़ने का जो सिलसिला है वो जारी है, अभी भी जारी है। अभी भी मैं करीब सुबह 4 बजे सोता हूँ। कानून की डिग्री भी हासिल की? कानून की है, कानून की प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन करता हूँ ऑनररी। मैं प्रैक्टिस करता हूँ आयुर्वेदा की, वो भी करता हूँ ऑनररी। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। और प्रभु के आशीर्वाद से मेरे को लास्ट ईयर आरोग्यतन पुरस्कार मिला था। मैं आपसे बात करूंगा कि जब आप बता रहे हैं कि जब प्रकाश टाकीज हुआ करता तो प्रचार मूवी के प्रचार प्रसार के लिए हाथी पे बैठकर जाया करते, तो कैसा लगता था उस दौरान? देखिए शान होती थी उस टाइम का, जो एंटरटेनमेंट का सोर्स था वो हाथी तो एक ऐसा मीडियम था कि आदमी खुश होकर देखा करता था। कि छोटे, फिर उसके बाद हाथी का चलन थोड़ा कम हुआ, फिर ढोल नगाड़े। आज हम बीच में अभी भी फिल्में आती हैं तो पहले हम म्यूजिक सेट निकाला करते थे, तो लोगों को प्रमोशन बहुत होता था कि ये फिल्में आ रही हैं, लोगों को बड़ा रुझान होता था। आज भी बड़े बड़े अच्छे अधिकारी भी, अच्छे परिवार के लोगों का फोन आता है कि भैया फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। तो सिनेमा जगत का प्रेम बड़ा रहा है और रहेगा, क्योंकि ये आपको असलियत, जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों का परिप्रेक्ष्य मिलाकर ये आपको सिखाता है, एक्सपीरियंस देता है। आदमी जिंदगी में सीखता कैसे है? अपने एक्सपीरियंस से, खुद अनुभव लेके, कटु अनुभव लेके, या दूसरों के एक्सपीरियंस से देखकर। आदमी हम कहते हैं अरे भाई तू हीरो लग रहा है, हम लोग सलमान खान की तरह, शाहरुख खान की तरह, हर आदमी का अपना एक हीरो है। फिल्मों के द्वारा क्या नया टेक्नोलॉजी आ रही है, फिल्मों के द्वारा क्या नए कपड़े हैं, क्या नया स्टाइल है, क्या वेशभूषा है, किस तरीके से वो रहते हैं, उस चीज को हम अपने जीवन के अंदर डालते हैं। पहले धार्मिक पिक्चर आती थी तो लोग धार्मिक उससे रहा करते थे, अब मॉडर्न स्टाइल में आ गई है। अब उन्होंने अच्छा वो नई गाड़ी लेके आया है, बंदूक लेके आया है, तो लोग उसके साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। जिंदगी में पहली बार कौन सी मूवी आपने देखी जो सबसे पहले देखी हो? सबसे पहले जो मेरे को बहुत पसंद आई थी वो आई थी राम जाने, शाहरुख खान उसमें, तो उसका स्टाइल ही अलग हुआ करता था और अलग आज भी है। तो अपना सनी देओल हमेशा से हीरो रहे हैं। आप जो मेरी फेवरेट है, जो मैं सिनेमा लाइन में नहीं देखकर अपने घर पे देखी है, वो है शोले। और शोले मैं कम से कम 1000 बार से ऊपर देख चुका हूँ। और शोले का मैं एक डायलॉग आज भी याद है। और तो बोल के बताएंगे दर्शकों को जो आपके जो डायलॉग? कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बस इन 3 कुत्तों के सामने मत नाचना, और हट जाओ गिर जाओ, मैं गांव वालों व्हेन आई डाई पुलिस कमिंग, बुढ़िया गोइंग जेल, इन जेल बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो मतलब वो फिल्म
तो ऐसी है जिसे हम क्लासिक बोलते हैं सिनेमा जगत का, और आज भी देखो तो आज भी रोना आ जाता है। तो ये है, करण अर्जुन है। पहले फिल्मों में बैठ के हम रोते थे, वीर ज़ारा अगर आप देखें तो इमोशंस होते थे, और सिलसिला है, आप जितनी भी फिल्में देखेंगे, और मदर इंडिया देखिए उसका एक अलग वो है, अगर आप क्रांति देखें तो आपको सेक्रीफाइस दिखाई देता है, अगर आप अभी फिल्में देखें नई लेटेस्ट आई हैं, अगर आप केरला स्टोरी देखने लगे आप फिर आंसू से भर आते हैं। तो माया मल्टीप्लेक्स की बात करूं मैं, सिनेमा की जब शुरुआत की गई तो कौन सी मूवी सबसे पहले आपने? सबसे पहले हम लोग वी वर वेरी फॉर्चुनेट, पहली पिक्चर ही हमें हम आपके यहाँ कौन में लगी, फुल प्रिंट के साथ। वो देखी होगी आपने खुद बैठकर? तो मौका ही नहीं मिला उसमें, जो मेरे जानने वाले थे, भैया हमें खड़ा कर लो, हमें बिठा लो, जो मेरी अपनी कुर्सी थी वो भी मुझे देनी पड़ जाती थी। तो 5-6 हफ्ते तक तो मैं होश ही नहीं मिला। और जब ऐसी भीड़ होती है तो उस टाइम पर आपको मैनेजमेंट करने में ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है, जैसे आज भी है, तो आज भी हम लोग मैनेजमेंट में ज्यादा लगे रहते हैं। हम लोग तो ये होता है जैसे इंटरवल के टाइम आसपास अंदर जाके देख लिया कि लाइट ठीक चल रही है, साउंड ठीक चल रही है, या किसी ने कोई लिटरिंग तो नहीं कर रखी है, कोई अंदर बाल्टियां गंदी तो नहीं है। हम लोग आज भी जाकर उसकी मैनेजमेंट में ही लगे रहते हैं। तो करीब 7 साल तक इसको बनाने में मेहनत की, तो जब पहली बार बैठ के सुकून से देखा होगा, तो जो जिस सोच के साथ बनाया गया था, क्या उससे ऊपर उससे भी अच्छा बन गया था, या कुछ कमियां जब रह गई होंगी? देखिए, आदमी कभी भी कंटेंट तो होता नहीं है। आदमी अपने आप को देखकर कहता है मैंने ये अच्छा करा। अब हमारे में आज भी आदत है कि आज भी हम दिल्ली के सिनेमा में पीवीआर में जाते हैं, वहां जाकर उनके सिनेमा में क्या टेक्नोलॉजी आई है कोशिश करते हैं उस अपने यहाँ लाने की। अब मेरी गुड़िया दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, वो साकेत में है, वो पीवीआर अनुपम साकेत पे जाती है जो पीवीआर की क्राइम प्रॉपर्टी है। हम उससे वहां पर भी फीडबैक देते हैं कि बेटा आपको वहाँ क्या अच्छा लगा, क्या वहाँ महंगा लगा। उसने बोला कि पापा यहाँ के फूडिंग बड़ी महंगी है, वहाँ पॉपकॉर्न 1000 रुपए का है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक 300 रुपए की है। हम लोगों ने अपने यहाँ कोशिश करा कि वही है चीज हम 30 रुपए 50 रुपए जो एक आम आदमी भी खा सके। और टिकट के रेट भी टिकट रेट भी हम लोग चाहते हैं 500 रुपए ना रखकर, हम लोगों ने जो फिल्म औसतन आती है जहाँ पर हमारे पे प्रेशर नहीं होता, उसमें हम 100-125। जब हम सिनेमा को सिंगल स्क्रीन से 2 स्क्रीन बना रहे थे तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मीडियम क्लास के हैं। उन्होंने ये बोला कि सर आप ऐसा मत करना कि ये हमारी रीच से बाहर हो जाए, आप इसको ताजमहल मत बनाना, आप इसको एक अच्छा रिजॉर्ट टाइप का बनाना जिसमें हम भी आके अपने परिवार के साथ मजा ले सकें। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा इक्का दुक्का कस्टमर की बात नहीं करता हूँ, वरना सब लोगों ने समय के साथ मुझे सपोर्ट किया है और आकर अपनी फीडबैक भी देते हैं। और हमें यही कहते हैं कि हम पहले भी माया में आना चाहते थे, हम आज भी आपके साथ आते रहेंगे। और निरंतर मेरे फादर का ये अर्थक प्रयास है कि जब तक हम हैं आपको कुछ ना कुछ नया बेटरमेंट करते रहेंगे। इसी चीज प्रयास में जब सिनेमा लाइन बंद हो रही थी तो हम लोग जैसे आपसे बात कर भी रहे थे अभी, तो हमने इसको सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स में जाने के लिए मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध किया। उन्होंने बड़ा हमारा हौसला बढ़ाया और हमें डिप्टी सीएम साहब से बोलकर एक शासन आदेश दिया जिसमें आंतरिक विभाजन करके इसी सिनेमा को 2 स्क्रीन सिनेमा कर, यानी जिस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आप पास अपनी बात को लेकर गए थे, वो उस बात को ध्यान से सुना और वो बात बताने के बाद वो उसमें सफलता भी आपको मिली। हमें बड़ी खुशी है कि सरकार के अंदर आपकी बात को रखा जाता है। वो ये नहीं कहते कि हम डिक्टेटर हैं, मतलब मैं तो सभी का जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस चीज को मैं बिल्कुल मानता हूँ। आपको अपनी बात रखने के लिए टाइम भी मिलता है, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, और अगर आपकी बात में वजन है तो हमेशा उस बात पर मैंने तो देखा है कि आपकी बात को रखा जाकर उस चीज को आपको प्रेरणा के दायित्व जो सरकार के हमारे हित में कर सकती है वो करने के लिए हमेशा अपेक्षित और वो तैयार कर देती है। सिनेमा का माया नाम रखने के पीछे क्या वजह थी? देखिए, मेरी दादी का नाम है श्रीमती मायावती जी, उन्हीं के नाम से वो हमारे लिए बहुत लकी रही हैं। हमारी कुछ और चीजें हैं, प्रॉपर्टी हैं, बसेस हैं, फाइनेंस है, हमारी फैक्ट्री है, सब हमारी दादी के नाम से है। तो बड़ी लकी रही है हमारी दादी, तो उन्हीं के नाम से माया रखा गया है। बनाया गया था मेरे बाबा जी के लिए, मेरे फादर के द्वारा, लाला शांति स्वरूप जी के लिए, तो इसी वजह से इसका नाम माया है। तो कौन सी बड़ी मूवियाँ रही होंगी जो बड़ी बहुत अच्छा साबित हुई होंगी माया पैलेस के लिए? सर देखिए, हम लोग शहर से दूर थे, हम लोग एक थोड़ा सा डिस्टेंस कट जाया करता था इधर आने के लिए। तो हमने जितनी भी बड़ी फिल्में हैं, सलमान खान, शाहरुख खान साहब, जितने भी बड़े स्टार्स हैं, सबकी फिल्में यहाँ लगी हैं और सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। जैसे शुरू में हमारे नहीं, जो सबसे अच्छा साबित हुई हो, जिससे ज्यादा कमाई हुई हो, जिद्दी बहुत अच्छी थी, मोहब्बतें बहुत अच्छी है, फिर उसमें वीर ज़ारा बहुत अच्छी थी,
दूल्हे राजा, अगर गोविंदा की फिल्म में देखे जाए, हीरो नंबर वन मेरे पास सबसे महंगी फिल्म थी। तो हीरो नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बैल्कनी के अंदर रेट भी बढ़ाया था और सीटें भी चेंज करी थी। तो शायद मेरे ख्याल से मुझे ध्यान है 15 रुपए के टिकट से 20 रुपए का टिकट किया गया था और सारे शो हाउसफुल थे। तो गोविंदा की जितनी फिल्में हैं वो सारी मेरे पास लगी हैं, चाहे वो 1 और 11 हो, चाहे वो आंटी नंबर 1 हो, चाहे वो बीवी नंबर 1 हो, चाहे वो कुली नंबर 1 हो। उसके बाद अगर हम सलमान खान की साहब की बात करते हैं तो टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, ये सब मेरे पास फिल्में लगी हैं। जैसे जैसे फिल्में लगती गई वैसे वैसे सिनेमा का परफॉर्मेंस बढ़ता गया। मोहब्बतें, दिल जले, दिल बॉलीवुड से हॉलीवुड की ओर भी आए। बिल्कुल आए। उसके बाद जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा सर आप बॉलीवुड क्यों नहीं लगाते, हॉलीवुड क्यों नहीं लगाते। तो फिर मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 लगाई, फिर मैंने कुछ नया लगाया, जुरासिक वर्ल्ड लगाया। तो इत्तेफाक से दिल्ली वाले मेरे को बोलने लगे कि भाई जी आप गांव वाले हो, मतलब हम लोग तो बी क्लास सी क्लास सेंटर में आते हैं दिल्ली वालों के हिसाब से, उस परिप्रेक्ष्य में मैं आज से बात कर रहा हूँ 2013 की। आपके यहाँ हॉलीवुड कौन देखेगा, पर मेरे यहाँ बहुत अच्छे हाउसफुल भी हुए। तो एक मुजफ्फरनगर को हॉलीवुड का ट्रेंड भी हम लोगों ने, माया ने ही पहले दिया था। मैंने इसकी कोशिश की गई और मेरे द्वारा ही यहाँ पर हॉलीवुड को लाया गया था। कभी माया सिनेमा के बनाने के बाद कभी लगा हो कि नुकसान हो रहा है और हमें इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए? ये सिनेमा मेरा ना है ना होगा, ये मेरे बाबा जी और मेरी दादी को समर्पित है। मेरे फादर द्वारा बनाया गया था। मैं इसका केवल रखरखाव, पेंट पॉलिश, मैं यहाँ का एक सबसे बड़ा सेवक हूँ, प्रधान सेवक कह सकता हूँ मैं इसको। और मैंने ये माना है कि मैं कुछ ना कर सकता हूँ ना मैं कर पाता हूँ। जो मेरा होता है, मैं अपने बाबा जी मेरे सामने बैठे हुए हैं ऊपर, ये सामने मेरे बाबा जी की फोटोग्राफ लगी हुई है, मैं इनको बोलता हूँ और ये मेरा सारा काम करा देते हैं। तो सबसे ज्यादा खुशी कब मिली खुशी इन 30 सालों में? एक मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ जो मेरे को बड़ा टच हुआ। मुझे बड़ा दुख हुआ और उसके बाद ये सारा कमाल हुआ। एक बार मैं कोतवाली में किसी काम से गया था, कोतवाल साहब से मिलने के लिए। तो उस टाइम मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े प्रिय बहुत अच्छे हैं वो। कहते हैं भाई भगवान का एक कर्म होता है। तो वहां पर एक दरोगा साहब थे, उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर माया से। तो उन्होंने बड़ा गंदा सा फेस बनाया, माया ये क्या है? मैंने कहा सर वो सहारनपुर अड्डे के सामने है। तो कहता है अरे नहीं। मैं कहा क्यों सर आप आते नहीं है? कहते नहीं हम आपके यहाँ नहीं आते, आपका सिनेमा अच्छा नहीं है। तो वही दिन था, मैंने प्रण किया, मैंने कहा सर मेरी गलती है, मैंने अपने सिनेमा को अच्छा नहीं किया है, अब मैं कोशिश करूंगा कि आप केवल मेरे पास ही आए। फिर हम मुख्यमंत्री साहब के पास गए, वहां से सारा हुआ। तो जब तक हमें अच्छा फीडबैक या बैड और पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक यानी जो गलती बताएंगे उससे सीखने को मिलेगा और वो टच भी होगी और उसके बाद में लगता भी है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए। मैं आज भी कभी भी रिक्शा में बैठ जाता हूँ और रिक्शा वालों से बैठ के पूछता हूँ क्या आप मूवी देखते हो? देखते हो तो कहाँ देखते हो? उस सिनेमा में क्या कमी है? वो अच्छा ही बताता है। मैं कहा अच्छा ही मत बता, खराब बता वहां पर क्या है। तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब ऐसे है। तो आकर हम उसको कोशिश करते हैं ठीक करने की। आज हम किसी अपने सामने वाले सिनेमा के पास जाते हैं, वहां जाकर भी हम ये नहीं बताते हम कहाँ से आए हैं, उनकी अच्छी चीजें अपने यहाँ लाने की कोशिश करते हैं अपने बजट में, जिससे कि मुजफ्फरनगर के लोगों को कहीं और ना जाना पड़े। नहीं, मेरे को ये लगता है कि अगर मेरी फैमिली है, मैं अपने सिनेमा में बैठ के नहीं देख सकते तो सामने वाला कैसे देख सकता है? हम उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहते। मेरा नीचे वाला सिनेमा है, बाउंडेशन थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, तो अब हम उसको नीचे से दोबारा से रेनोवेट करके ला रहे हैं। कोशिश करेंगे अगर भगवान ने साथ दिया कि आपको यहाँ पर रिक्लाइनर्स भी दी जाए जो केवल दिल्ली वाले मॉल में मिलती है। तो कौन कौन अभिनेता सिनेमाज में आए आपके? सर देखो, सिनेमा में अभिनेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, बहुत बड़े तो खैर नहीं आए मेरे पास, लेकिन जैसे तेज सुप्रू जी हैं और अपना उपासना सिंह जी हैं, किरण कुमार जी हैं और सलीम गौर जी हैं, काफी सारे हैं जो हमें यहाँ पर आए हैं। और दिल्ली तो हमें काफी लोग मिलते रहते हैं, बल्कि अभी पुष्पा 2 की सक्सेस पार्टी में मैं ही गया हुआ था और अल्लू अर्जुन साहब का वोट ऑफ थैंक्स मैंने ही करा है और बेचारों ने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया। और अभी एनिमल आई थी तो बॉबी देओल जी थे और आपके रश्मिका जी थी, साथ में रणबीर जी थे। तो पंजाबी हीरो हीरोइन काफी सारे मिलते रहते हैं। अभी मेरे को दादा साहब फाल्के अवार्ड 25th वाला था, उसके अंदर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, स्टार्स हैं, उनका जो अवार्ड है वो मेरे हाथों द्वारा दिया गया। अभी
जो हमारा मोशन पिक्चर एसोसिएशन है दिल्ली के अंदर, उसका मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का डायरेक्टर भी हूँ, लीगल हेड भी हूँ। तो दायित्व तो मुझे बहुत सारे मिलते रहते हैं, बट सबसे बड़ी एक उपाधि में और भी है हमारे साथ कि हम लोग पीवीआर सिनेमास के एक बुकिंग सिनेमा है। मेरे ख्याल से इंडिया में शायद 2 या 3-4 सिनेमा ही हैं जो पीवीआर के साथ एज बुकिंग सिनेमास है। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसपे आप अप्रूव होते हैं, तभी आपको वो रख पाते हैं, वरना वो नहीं रख पाते। तो जब बताया होगा कि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं माया मल्टीप्लेक्स चलाता हूँ, तो क्या अल्लू अर्जुन जी का या और एक्ट्रेस थे और अभिनेता थे वहाँ पर, क्या उनका एक रिएक्ट था? वीडियो मेरे पास बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी खुशी है, जैसे मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरे हाथ से, मैं उनके लिए रेवड़ी गजक लेके गया था, उन्होंने पास ऑन नहीं कराया, उन्होंने मेरे को स्टेज पे बुलाकर अपने हाथ से रिसीव किया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप कभी भी मेरे पास बॉम्बे आना चाहें, आप मेरे छोटे भाई की तरह मोस्ट वेलकम है। पर्सनल नंबर वो अपना दे रहे थे, मैंने ही नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि वो कहीं सर्कुलेट ना हो जाए। इसके अलावा हमेशा मेरे को जो स्टूडियोज हैं, आपके पीवीआर के स्टूडियोज हैं, रिलायंस के स्टूडियोज हैं, सब जगह से मेरे पास इन्विटेशन होता है कि आप एज अ गेस्ट कभी भी आए। वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जो क्वालिटी हम लोग मुजफ्फरनगर में दे रहे हैं और एज सिंगल प्लेयर दे रहे हैं। यहाँ पे मुजफ्फरनगर में एडजॉइनिंग जितने भी सिनेमाज हैं वो सब कॉर्पोरेट कंपनीज का चला रही हैं। केवल शायद हम लोग इक्के दुक्के 2-4 ही ओनर्स हैं जो अपना पैसा लगाकर सिनेमा को चलाते हैं और अपनी फैमिली रेपुटेशन के लिए चलाते हैं। और हर महीने में देखते हैं, देख रेख इसकी देखते हैं कि कहाँ कमी है, या प्रतिदिन आप देखते हैं कि माया सिनेमा में कहाँ कमी है जो जिसको सुधार की आवश्यकता है? मेरे फादर कहते हैं तू हमारी फैमिली में गलत पैदा हो गया, तेरे हाथ से तो रोज 10-20 हजार रुपए खर्चा होना है। अब देखिए, अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो हर चीज खराब हो जाएगी, तो आपको पैसा लगाना पड़ता ही पड़ता है। तो मैंने देखा है कि कभी आपको 19 आता है, कभी 21 आता है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोगों ने जो पैसा यहाँ लगाया या जो हमने यहाँ पर इज्जत लगाई या एफर्ट किया, उससे ज्यादा हमें गुडविल मार्केट में मिलती है। तो क्या परिवर्तन करेंगे कुछ? निरंतर। अभी भी हम लोगों ने कुछ चेयर्स चेंज करी हैं। अभी हम लोग एक जो वर्ल्ड की और इंडिया की बेस्ट कंपनी है उसका नाम है सीवीजी पुणे की, उससे हम लोगों ने नई चेयर्स का ऑर्डर दिया है। अभी हम लोगों का नया प्रोफाइल बन रहा है जिसमें हम आपके सिनेमा को नीचे वाले को भी 6 फीट के आसपास उठा के लेके जाएंगे। उसमें आपके लिए रिक्लाइनर भी लगाएंगे, नई प्लास्टिक स्क्रीन के भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि घर से पैसा ना लगाकर, ब्याज से पैसा ना लगाकर, सिनेमा से कमाकर आप सिनेमा में ही लगाते रहें, तो परिवार में भी अच्छा लगता है और आपका हौसला भी बढ़ता है। अभी लास्ट हमारी धुरंधर आई थी, बहुत अच्छी मूवी गई। अब बॉर्डर आई है, इसकी जो भी कमाई होगी उसी को हम जोड़ रहे हैं, उसी से हम सिनेमा के अंदर परिवर्तन करेंगे। और आप लोग से और पब्लिक से निरंतर हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म है यहाँ पर, जहाँ पर हम आपकी सुझाव को लिखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं।